हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अलाइनमेंटर शो। मैं हूं आपका होस्ट विपिन गुप्ता, वापस आपके साथ इस अलाइनमेंटर पॉडकास्ट पे। ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए हैं पॉडकास्ट पे कोई भी वीडियो डाले हुए, तो उसके लिए सॉरी, बट वी आर बैक अगेन। अभी ये वर्जन 3.0 है इस पॉडकास्ट का, और क्योंकि पूरा चैनल डेडिकेटेड है सप्लाई चेन इंडस्ट्री को, हमारे सप्लाई चेन के दोस्तों को, तो फिर ये पॉडकास्ट की शुरुआत भी हम इस सीजन में करेंगे सप्लाई चेन से रिलेटेड ही टॉपिक्स पे। चैट जीपीटी, एआई, बहुत सारे फैसिलिटेटिंग टर्म्स हैं जो बीच में आए, और उन सब पे भी बात करेंगे, उन सब का भी इस्तेमाल करेंगे अपने पॉडकास्ट के बीच में, और आपसे डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, कैसे सप्लाई चेन से रिलेटेड चीज़ों में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सो देर न करते हुए आज का जो पॉडकास्ट है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पॉडकास्ट आज जो शुरू कर रहे हैं ये अगेन एक 10 पॉडकास्ट की सीरीज होगी, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले लॉजिस्टिक्स के बारे में, और लॉजिस्टिक्स से डेडिकेटेड कंप्लीट एक सेगमेंट रहे, इसमें हम सीखेंगे कि लॉजिस्टिक्स कैसे हमको हेल्प करेगा हमारे कैरियर में ग्रो करने के लिए। क्योंकि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो या तो सप्लाई चेन के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो फ्रेशर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो उन सबका तो सबसे पहले तहे दिल से वेलकम। हमारी इस इंडस्ट्री के रिलेटेड कंटेंट बहुत कम मिलता है ऑनलाइन। मुझे भी कभी जब रेफर करना होता है तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हिंदी में कोई ऐसा पॉडकास्ट या हिंदी में कोई ऐसे वीडियोस मिल जाएं जिनसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सप्लाई चेन से रिलेटेड मिले। तो मैं सोचा कि चलो कोई ना कोई कदम तो लेगा ही। सो आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना। हम क्या करेंगे, लॉजिस्टिक के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में समझेंगे, और धीरे धीरे हर एक पॉडकास्ट में लॉजिस्टिक की डेप्थ में जाते रहेंगे, जिससे कि आपका एक पॉडकास्ट सेगमेंट भी हो जाएगा, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, और साथ साथ काफी कुछ आपको इनसाइट्स भी मिल जाएंगे। आज का चैट जीपीटी से मैंने यूज करके आज का पॉडकास्ट एक्चुअली निकाला था। मुझे लगा कि कुछ कंटेंट देखता हूँ चैट जीपीटी से बात करके कि कैसे निकाल सकते हैं। मैंने पेड वर्जन लिया, पेड वर्जन में कस्टमाइज्ड जीपीटीज बनाई। जिनको पता होगा, जो टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, वो जानते होंगे कि चैट जीपीटी ने रिसेंटली जो नया फीचर लॉन्च किया है विच इज कस्टमाइज्ड जीपीटी। वहां पे आप क्या कर सकते हो कि चैट जीपीटी को ट्रेन करके अपने हिसाब से उसको मेमोराइज करा सकते हो चीजें। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर दो एंड इट विल रीड ईच एंड एवरीथिंग, और वो उस पर्टिकुलर टॉपिक का एक्सपर्ट बन जाएगा बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रक्शंस। मैंने क्या किया, सप्लाई चेन से रिलेटेड एक मैंने ऐसे मान लो कि एक को पार्टनर ढूंढ लिया जो मेरे लिए मेरी हेल्प करता है कंटेंट राइटिंग में। आज का पॉडकास्ट निकालने के लिए मैंने उसकी हेल्प ली। मैंने उससे बोला कि अगर मैं वापस से पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट 7 या 8 अलग अलग पॉडकास्ट एपिसोड्स के लिए कंटेंट बना के दो, जिसमें कि शुरुआत से लेकर के एंड तक धीरे धीरे हम डिटेल में जाएं। तो आज का जो पहला सेगमेंट है वो मुझे सजेस्ट किया इसने, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की पहचान, यानी कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई लॉजिस्टिक। अब देखो, कई बार ये होगा कि आपको दो तरह के लोग मिलेंगे या दो तरह के पहलू मिलेंगे इंडस्ट्री में। वन वुड बी सेइंग कि एआई विल किल ऑल द जॉब्स, एआई सब कुछ खत्म कर देगा, सबकी जॉब्स खा जाएगा एंड ऑल। दूसरे तरह के लोग मिलेंगे जो थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहते हैं चीजों को लेकर के। दे विल ग्रेजुअली एनालाइज एंड दे विल टेल यू कि एआई किसी की जॉब खाने नहीं आ रहा, इट्स जस्ट दैट जो टाइम के साथ सीख नहीं पाएगा, हाँ, वो जरूर ऑब्सोलीट हो जाएगा। इफ यू आर अवेयर ऑफ द इंडस्ट्री की इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आप ध्यान रखते हो और टाइम के साथ सीखते रहते हो हर एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में, डेफिनेटली ये एआई आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। लॉजिस्टिक के बारे में चैट जीपीटी ने मुझे क्या बताया, इसने लिखा कि लॉजिस्टिक्स सिर्फ माल ट्रांसपोर्ट करने का नाम नहीं है, ये एक आर्ट है, एक साइंस है। देखा कितने अच्छे से ये हिंदी में बात करने लगा है। अब शुरुआत में जब ये आया था तो हिंदी में कन्वर्सेशन करना वाज वेरी डिफिकल्ट, बट मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंडियंस अभी इस पे एक्टिव हैं। ऑब्वियसली इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ड्रामेटिकली इम्पैक्ट डालती है हर किसी भी सॉफ्टवेयर को ग्लोबली। तो लॉजिस्टिक की जो डेफिनेशन इसने दी है वो ये है कि लॉजिस्टिक सिर्फ माल ट्रांसपोर्ट करने का नाम नहीं है, ये एक आर्ट है, एक साइंस है। इसमें इन्वॉल्व होती है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोल, राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। और ये सब किस लिए? कस्टमर सेटिस्फेक्शन और इफिशियंसी के लिए। एकदम परफेक्ट है ना एग्जांपल। थोड़ा सा पोएटिक लिखा है इसने, बिकॉज आई ट्रेन्ड हिम टू बी
प्रोफेशनल, बिट कैजुअल, समथिंग लाइक दिस। बट इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि लॉजिस्टिक एक्चुअली में काम कैसे करता है। जैसे इसने वर्ड यूज किए, इसमें इन्वॉल्व होती है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग किस चीज की? प्लानिंग आपके इन्वेंट्री की, आपके वेयर हाउस की, आपके लॉजिस्टिक्स की। लॉजिस्टिक मतलब आपके पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन की जो प्लानिंग है वो। एग्जाम्पल ले लो आप, जो मैं हमेशा अपने एग्जाम्पल्स में बताता हूँ कि आपने कोई भी प्रोडक्ट जो रिलेटिवली अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, कहीं से भी ऑर्डर किया, या फिर आज के जो ग्रोसरी ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर्स खुल गए हैं 10 मिनट की डिलीवरी वाले, ग्रोफर्स, जेप्टो, नहीं ब्लिंकिट हो गया उसका नाम, जेप्टो, और बिग बास्केट साउथ में चल रहा है काफी ज्यादा, है ना। देन ये मिल्क वाले भी सप्लाई चेन के बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। ओटीपी आ गया है करके एक, जो फ्रेश वेजिटेबल सप्लाई कर रहा है। ये सारे के सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो आपके छोटे से मोबाइल में समा गए हैं, और आपके फिंगर पे स्क्रॉल करने पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वैरायटी दिखाते हैं एज पर योर विश। एंड एज सुन एज यू प्लेस द ऑर्डर, यू गेट द कंफर्मेशन कि ठीक है भाई, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, और आपका जो प्रोडक्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म, 10 मिनट वाला प्लेटफॉर्म है तो 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाती है। इवन यू कैन राइट नाउ ट्रैक नाउअडेज दी लाइव लोकेशन की वो गाड़ी से चल चुका है, जो स्विगी जोमेटो पे चलता है। जैसे आप ओला उबर पे आप ट्रैक करते हो अपनी गाड़ियां, वैसे ही आप अपने प्रोडक्ट्स जो मंगा रहे हो, चाहे वो कंज्यूमेबल हो, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो आपके फूड सेगमेंट के क्यों ना हो, आप लाइव गाड़ियां ट्रैक कर पाते हो। अगर आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी वेबसाइट से आप अगर फैशन का या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाते हो, तो भी आपको वो रियल टाइम ट्रैकिंग तो देते ही रहते हैं कि ठीक है जी, अब इस वेयर हाउस पे आ गया, अब इस ऐप पे आ गया, अब आपके लोकल शहर में पहुंच गया। ये सारा जो ब्लेंड है टेक्नोलॉजी का, इसके पीछे जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, दैट मीन्स आपने ऑर्डर प्लेस किया, वो ऑर्डर टेक्निकली किसी वेयर हाउस पर पहुंचा, और उस वेयर हाउस पे जहाँ पे एक्चुअली में फिजिकली प्रोडक्ट रखा था, वहां से उसने अपना सफर तय किया, और उसमें बीच में न जाने कितने अलग अलग गाड़ियां, कितने अलग अलग लोगों से मिला, राइट। एंड देन फाइनली वो आपके डोर स्टेप पे पहुंचता है। तो ये जो पूरी जर्नी है, ये जर्नी ही कहलाती है लॉजिस्टिक। इसमें बहुत सारी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। प्लानिंग, आपके जो कमिटमेंट है टाइम के, उस टाइम पे प्रोडक्ट को पहुंचाना, आपके प्रोडक्ट को सेफली पहुंचाना, और आपके प्रोडक्ट को जितनी ज्यादा अच्छे से संभाल के पहुंचाया जाए, ये तो होगी प्लानिंग। इम्प्लीमेंटिंग क्या है? इम्प्लीमेंट क्या करना पड़ेगा लॉजिस्टिक जैसी चीज में? इम्प्लीमेंट करना पड़ा ये प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? वो प्रोसेस जो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ज्यादा पीछे नहीं जाते, 3-4 साल पहले की बात करते हैं। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते थे, तो उस टाइम पे जो भी ऑर्डर प्लेस होता था, वो ऑर्डर आपको अगले दिन, जेप्टो, ब्लिंकिट पे आज 10 मिनट में हो रहा है ना, 2018-19 के टाइम पे ये ऑर्डर आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन मिलता था। उसमें भी स्लॉट बुक करना पड़ता था। टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी ने ब्लेंड किया, डिलीवरी पार्टनर्स बढ़ गए, वो भी टेक्नोलॉजी पे आ गए। तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके साथ कोलैब किया जाए, नए तरीके के सप्लाई चेन के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि जो 3 दिन 4 दिन की डिलीवरी टाइम था उसको 10 मिनट में पहुंचाया जाए, जो एक हफ्ते 2 हफ्ते की डिलीवरी थी उसको सेम डे या नेक्स्ट डे पे पहुंचाया जाए। ये सारे थे इम्प्लीमेंटेशंस। और कंट्रोल किस बात का? कंट्रोल इस बात का कि सही प्रोडक्ट सही जगह पे सही इंसान के पास पहुंचे, और कभी भी आपको जो भी प्रोडक्ट दिख रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे जिसके लिए आपने ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर प्लेस करने के बाद सॉरी सर ना बोल दे। ई कॉमर्स पहले से यूज कर रहे हो तो यू वुड नो, शुरुआत में काफी ज्यादा ये होता था कि आपने ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद में आ गया कि नहीं जी, ये तो अवेलेबल ही नहीं है। आजकल तो आप कार्ट में ऐड करते हो, चेकआउट करने जाते हो, और अगर वो इन्वेंट्री खत्म हो गई है तो राइट अवे आपको बता देता है कि भाई ये तो प्रोडक्ट खत्म हो गया है, इसको कार्ट से हटा लो, है ना। ये सारी चीजें हैं जो कि लॉजिस्टिक में इन्वॉल्व होती हैं, जो कि फिजिकली कहीं ना कहीं कोई टीम बैठ करके ये सब कुछ डिसाइड कर रही होती है। किसी न किसी वेयर हाउस पे लोग काम कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में लोग गाड़ियां चला रहे होते हैं, और जो लास्ट माइल डिलीवरी के लोग हैं वो अपने गाड़ियां, बाइक, स्कूटी लेकर के आपके लिए वो सामान, वो पार्सल डिलीवरी के लिए इधर से उधर भाग रहे होते हैं। तो ये इतने सारे लोग या इतने सारे टच पॉइंट्स जो हैं मिल करके बनाते हैं लॉजिस्टिक्स, राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। किसके लिए? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिकॉज कस्टमर इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन दिस होल जर्नी। ये तो था लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की पहचान करना, इसके बारे में बताया मैंने थोड़ा बहुत। इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लो थोड़ा सा। हिस्ट्री कैसी? कल, आज और आने वाला कल। लॉजिस्टिक की कहानी उतनी पुरानी है
जितनी ये सिविलाइजेशन है। बहुत ही लंबी बात हो गई। सिविलाइजेशन से कहने का मतलब क्या है, पहले ये सिर्फ लोकल ट्रेड तक सीमित नहीं थे, जैसे आजकल होता है ना कि लोकल मार्केट से लेकर के आ जाओ, और ग्लोबलाइजेशन जो बढ़ रहा है, हमको लगता है टेक्नोलॉजी बढ़ी इसलिए ग्लोबल ट्रेड्स ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, इसलिए हम अलग अलग कंट्रीज में व्यापार कर पाते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, इस टेक्नोलॉजी के बहुत पहले, जब कोई इंटरनेट का आविष्कार नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, तब भी हमारी एक कंट्री दूसरी कंट्री से या एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से बिजनेस किया करते थे। एग्जाम्पल के लिए सिल्क रूट आप सबने सुना होगा, या गूगल करिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे। सिल्क रूट में बहुत सारे देश आपस से में जुड़ते थे और वो व्यापार यानी कि बिजनेस करते थे। समुद्र के सहारे बहुत सारे बिजनेस होते थे, फिर रेलगाड़ियां आई, हवाई जहाज आए, बहुत कुछ आया, और धीरे धीरे हम मॉडर्न लॉजिस्टिक की तरफ बढ़ गए। इंडिया से जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो कि 200 साल राज करके गए, वो भी क्या था, वो भी एक ग्लोबल ट्रेड का ही हिस्सा था। जो करने तो आए थे ट्रेड, वो बाद में कहानी कहीं और पहुंच गई, बट लॉजिस्टिक की हिस्ट्री वहां तक जाती है, आज से 200, 300, 500 साल पहले तक। अगर और पीछे जाओ तो इंडिया में जो अलग अलग सिविलाइजेशंस थी, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड्स करती थी, जिसके प्रूफ, जिसके डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। रिसेंटली एक मूवी भी आई थी साउथ इंडिया की, जिसमें कि एक साउथ इंडियन मूवी थी, मैं नाम अभी स्किप कर रहा हूँ, उसमें भी ये बहुत क्लियरली पता चलता है कि हमारे पास सी रूट्स अवेलेबल थे और हम बहुत ज्यादा मसालों का व्यापार बिजनेस करते थे। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस समय के जो रिसोर्सेज थे वो लॉजिस्टिक में काम आते थे। आज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करके आज के जमाने का लॉजिस्टिक बनता है। ग्लोबलाइजेशन, ई कॉमर्स के युग है, तो लॉजिस्टिक में सिर्फ कॉम्प्लेक्स, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई उतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन नेटवर्क बढ़ता गया। काफ़ी ज़्यादा एक न्यूज़ आई थी कि एक शिप अटक गया था, बताना कमेंट करके वो कहाँ का था, तो उसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड का 2% अफेक्ट हो गया था। ये सब चीज़ें लॉजिस्टिक्स से जुड़ी होती हैं, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, बहुत कम लोगों को पता होता है। आज के टाइम में लॉजिस्टिक की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों गई? आज लॉजिस्टिक के बिना ग्लोबल इकोनॉमी का पहिया एकदम थम जाएगा। हर रोज लाखों प्रोडक्ट्स, आप जस्ट इमेजिन करिए, लाखों प्रोडक्ट्स दुनिया भर में मूव होते हैं, और ये सब स्मूथली तभी चल सकता है जब आपका लॉजिस्टिक सिस्टम कंट्रोल में है और स्ट्रांग है। कोविड के टाइम हम सबने देखा था, पूरी की पूरी इकोसिस्टम जो था वो हिल गया था। उस टाइम पे ग्रोसरीज की डिलीवरी, उस टाइम पे फूड की डिलीवरी, मेडिसिन की डिलीवरी, ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि लॉजिस्टिक्स के ही कॉन्सेप्ट्स थे जो काम आए, जो हेल्प कर पाए पूरी दुनिया को किसी तरीके से सरवाइव कराने में। जस्ट इमेजिन कोविड के टाइम पे अगर ये लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बंद हो जाती, बाकी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, केवल और केवल कौन थे? डॉक्टर्स, आर्मी, पुलिस एंड ऑल, एंड देन कौन थे? वो थे लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के लोग, जो दिन रात कॉन्सेप्ट्स को रीडिफाइन कर रहे थे, जो दिन रात कोविड की सिचुएशंस में भी आपके लिए डिलीवरीज कर रहे थे प्रोडक्ट्स की, जिससे कि आप तक दवा से लेकर के खाने तक, आप तक हर चीज पहुंच पाए आपके घर तक सेफली। जस्ट इमेजिन अगर लॉजिस्टिक्स नहीं होता, कंप्लीट डिजास्टर, है ना? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक इन टुडेस एरा। आपके फेवरेट स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हुई, मान लो। आजकल तो मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया के तहत चाइना से हम बहुत कुछ लेके आ गए। आज हमने आईफोन की फैक्ट्रीज भी खोल ली हैं। ये सब भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस सब में भी है लॉजिस्टिक्स का, क्योंकि हमेशा से कंपनीज इंडिया में आने से इसलिए कतराती थी क्योंकि यहाँ के रोड्स अच्छे नहीं थे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। अब आप बोलोगे कि लॉजिस्टिक का क्या रोल है चाइना से फैक्ट्रीज को इंडिया में किसी तरीके से खींच के लाने में? इंपॉर्टेंस ये है, हर कंपनी चाहती है कि कम से कम कॉस्ट पे उसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग तो हो जाएगी, मे भी हम चाइना से कम पैसे में मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे, लेकिन डिलीवरी नेटवर्क का क्या? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रोडक्ट बना के रखना तो है नहीं मैन्युफैक्चरिंग करके फैक्ट्री में, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आज की डेट में रोड का नेटवर्क हो, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क हो, इंडिया का इतना स्ट्रांग है कि वो ग्लोबल जो रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए सस्टेन कर सकता है। इसलिए हमारे पास अब कंपनीज आना शुरू हुई हैं, वेदर इट इज आईफोन, वेदर इट इज नोकिया, वेदर इट इज एनी ऑफ, धीरे धीरे करके सारी कंपनीज आएंगी। टेक्नोलॉजी का लॉजिस्टिक में क्या लेना देना है, बात करते हैं इस बारे में। एकदम नया कॉन्सेप्ट है लॉजिस्टिक्स। मैंने जैसे करियर शुरू किया 2011 के आसपास, आई रिमेम्बर उस टाइम पे मेरे पास में जो एक ERP सिस्टम था, उसमें बस इतना दिखता था कि ठीक है, ये एक गाड़ी निकली है हैदराबाद से और ये लखनऊ आएगी 7 दिन में
ड्राइवर का नंबर उन्होंने दे दिया, अब भाई कॉल लगाते रहो उसको या ट्रांसपोर्टर को कॉल लगाते रहो। हमें कहीं डिस्पैच करना होता था तो हम भी ऐसे ही करते थे, अपनी गाड़ी डिस्पैच कर दी, बिल्टी काट दी हाथ से, उसको भाड़ा चालान दे दिया और वो निकल गया। लॉजिस्टिक कुछ ना कुछ आज से एक डेकेड पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही चल रहा था। कट टू टुडेज एरा, टुडेज डेट, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में जीपीएस घुस गया है। मतलब आपका जो डिलीवरी पार्टनर है वो आपको रियल टाइम लोकेशन शेयर कर सकता है। आज की डेट में आपके जो कंज्यूमर है, अगर B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, तो उसके पास में पोर्टल्स हैं जहाँ पे वो लाइव ट्रैक कर सकता है। आपका B2C है, यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे, तो आप खुद लाइव ट्रैक कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी का जो ब्लेंड हुआ है उसने लॉजिस्टिक को बहुत ही ज्यादा रिडिफाइन किया है। बट आप लोगों को लग रहा होगा दिस इज द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ द लॉजिस्टिक। नहीं, ये बस शुरुआत, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन था उसने हर इंडस्ट्री को चेंज किया। एजुकेशन को चेंज किया तो एडटेक बन गया, फाइनेंस को चेंज किया तो फिनटेक बन गया। सप्लाई चेन ऐसा फील्ड है जिसमें सबसे बाद में लॉजिस्टिक्स का एडेप्टेशन हुआ है, और आई कैन गारंटी यू दिस डेकेड, पूरा जो 2023 से 30 वाला है, सप्लाई चेन की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें ही जाएगा। बहुत कुछ चेंज होने वाला है, वो देखोगे आप सामने से। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT एक कॉन्सेप्ट मात्र था, लोग घरों में फैंसी चीजों में बल्ब जला दो, फ्रिज बंद कर दो मोबाइल से, ये सब करते थे। बट लोग ये नहीं जानते कि IoT का यूज करके वेयर हाउसेस कैसे इतने ज्यादा ऑटोमाइजेशन कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो लेबर कॉस्ट थी वो बहुत कम हो जाती। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे अभी तक आप पैसे बना रहे थे ब्लॉकचेन के थ्रू, जो आपके करेंसीज थी उसमें इन्वेस्टमेंट करके, ब्लॉकचेन का यूज करके अब सप्लाई चेन में, लॉजिस्टिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है। एक एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा रहा है और ऑडिट में इतनी सारी हेल्प मिलती है। आज की डेट में RFID टैग के बारे में आप बहुत सुनते होंगे, विच इज इटसेल्फ एन इनोवेशन एंड रिमार्केबल थिंग। और इससे कहीं ज्यादा आगे की एडवांस चीजें आने वाली हैं बहुत जल्दी। होगा क्या? होगा ये कि जो अभी भी मैन्युफैक्चरर को एक प्रॉब्लम होती है कि प्रोडक्ट्स, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स बनते तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा उनको एक्सपायरेशन का या लॉस झेलना पड़ता है कि उनका मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो गई डिमांड से या सप्लाई कम हुई। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती है। धीरे धीरे ये सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी रूरल लेवल तक जाएगी और वहां तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। एक्चुअली में किस प्रोडक्ट की कहाँ पे डिमांड है उसका लोकलाइजेशन प्लस उसका ग्लोबलाइजेशन, दोनों ही टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाएगा। आप देखेंगे कि हो सकता है आपके आसपास के गांव में ही कोई किसान कोई नए मॉडर्न तरीके की खेती करके अपने गांव से आप लोकल मंडी में ना भेज करके वो कहीं एक्सपोर्ट ही कर रहा होगा प्रोडक्ट्स। ये सब कुछ बहुत नॉर्मल होने वाला है। AI और मशीन लर्निंग से लेकर ड्रोन्स और ऑटोमेटेड व्हीकल्स तक टेक्नोलॉजी ने लॉजिस्टिक के हर एक आयाम को, हर एक एस्पेक्ट को नए लेवल पे पहुंचा दिया है। आज रियल टाइम ट्रैकिंग, एफिशिएंट रूल प्लानिंग, एरर रिडक्शन, ये सब कुछ टेक के बिना सोचा भी नहीं जा सकता। आज के चैलेंज भी हैं, देखो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हर फील्ड की तरह लॉजिस्टिक में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, कंसर्न्स, फ्यूल की कॉस्ट जो बढ़ रही है, वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते हैं तो वहां भी आज टेक्नोलॉजी महंगी है। तो अगर नॉर्मल फ्यूल की जगह ग्रीन एनर्जी की तरफ गए तो भी इम्प्लीमेंटेशन, फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन में मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का या कॉस्ट लग ही जाएगा। कस्टमर्स के डिमांड को कॉन्स्टेंटली बदलते रहना, मार्केट ट्रेंड बदलते रहना, सब कुछ इतनी तेज हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से कि लॉजिस्टिक्स कितना भी अभी के टाइम पे कोशिश करे, मुश्किल है उसको मैनेज करना। बट हाँ, जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं वो सारे देखते हुए लॉजिस्टिक इज एट इट्स बेस्ट राइट नाउ, और इसका अभी नेक्स्ट लेवल आना बाकी है। तो जो भी लोग सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में कैरियर ढूंढ रहे हैं या बनाना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, क्योंकि अब सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल हैं। मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, आप देखना। अब लोग खुल के बात करते हैं, रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। पहले क्या था कि जब हमने शुरू किया था कैरियर तो सप्लाई चेन वाज जस्ट अ सपोर्ट फंक्शन। बोर्ड मीटिंग्स में कोई जगह नहीं होती थी सप्लाई चेन हेड्स के लिए। आज की डेट में सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक, इन लोगों को पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट सेविंग के लिए और ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे सेंट्रल पॉइंट बन गए हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। फ्यूचर क्या है लॉजिस्टिक्स का? बहुत सारी बातें करी ये पहले पॉडकास्ट में, कुछ बातें और करूंगा फ्यूचर के बारे में, और देन वी विल वाइंड अप फॉर द डे। अगले एपिसोड में जरूर मैं आपको आगे की बातें बताऊंगा। फिलहाल हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है
हम सब जानते हैं। हम आने वाले टाइम में और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज देखेंगे, जैसे कि मोर सोफिस्टिकेटेड ड्रोन टेक्नोलॉजीज, है ना, फैसिनेटिंग। एआई की एल्गोरिदम्स देखेंगे और ज्यादा, जैसे आज चैट जीपीटी आया है, आज एडवांस एनालिटिक्स आया है, आज डेटा ड्रिल डाउन हो जाता है अपने आप बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे। इसका भी नेक्स्ट लेवल हमें देखना है, क्योंकि अभी तो एआई ने बस शुरू किया है ये सब कुछ, है ना। फुल्ली ऑटोमेटेड सप्लाई चेन हो सकता है हमको देखने को मिला, हमको हो सकता है मिले देखने को कि अभी जो हम देखते हैं ना कि विदेशों में वेयर हाउस में ऑटोमेशन आ गया है, वो हमें अपने लोकल स्टोर्स में देखने को मिल जाए कि ऑटोमेटिकली वेयर हाउस में शॉर्टिंग हो रही है, ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं। ये सब चीजें हमको लोकल लेवल पे देखने को मिल सकती हैं। ड्रोन से हो सकता है हमारे प्रोडक्ट्स डिलीवर हो रहे हो। इमेजिन करिए कि एक ऐसा फ्यूचर जहां आपका ऑर्डर प्लेस करते ही विद इन फ्यू मिनट्स आपको डिलीवरी हो जाए, कोई पर्सन देने ना आए, बस कोई ड्रोन आया और ड्रॉप कर दिया। या फिर रोड्स पर ड्राइवरलेस ट्रक्स, जैसे टेस्ला के ट्रक्स देखे ही हैं आपने, कितने ज्यादा पावरफुल है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। बिल्कुल साई-फाई मूवी के जैसा सब कुछ साउंड करता है, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ रियलिटी और ये फ्यूचर ज्यादा दूर नहीं है। तो कंक्लूड करूं अगर मैं इस पूरे पॉडकास्ट के जो डिस्कशंस हैं, ध्यान से सुना होगा अगर आपने, तो आज के एपिसोड में हमने देखा लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज का एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग, कैसे काम करता है ये, क्या सीखने के लिए है, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, सब थोड़ा बहुत हमने बात करी। आने वाले टाइम पे हम लॉजिस्टिक्स में बहुत सारे चेंजेस भी देखेंगे। आपके लिए काम ये है कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना उन दोस्तों के साथ जिनको इसमें इंटरेस्ट है। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे लॉजिस्टिक्स के डिफरेंट टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। ये तो बस छोटे मोटे मैंने डिस्कशंस किए, जिससे आपको एक फ्रेश ओवरव्यू मिल जाए कि लॉजिस्टिक के बारे में हम क्या समझ रहे थे और क्या समझना है हमको। तब तक के लिए आपका दोस्त होस्ट विपिन साइनिंग ऑफ। गुड बाय और धन्यवाद ये पॉडकास्ट सुनने के लिए। सी यू, बाय बाय।